अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खुश हैं, फिट हैं, मिजाज में खैर हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। बेटा लेसन 10 द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, फिलिप के हिटी ने लिखा। लेक्चर दूसरा है। मैंने कहा था 4 लेक्चर होंगे, 4 में कवर करने की कोशिश करूंगा। चैप्टर काफ़ी बड़ा है। अब्दुर्रहमान फर्स्ट, पहले बताता हूँ सियाको सबाक। अब्दुर्रहमान बनो उमैया का शहजादा था, जो वहाँ से निकला तुर्की से, शाम से निकला, स्पेन में जाके उसने अपना एक नई हुकूमत की बुनियाद रखी। उसने क्या कुछ किया पिछले लेक्चर में मैं बयान कर चुका हूँ। इसमें बताऊँगा कि उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे किया, कैपिटल को ब्यूटीफुल कैसे किया, उसका अज़हरा पैलेस कैसा था और उसकी जो प्रोग्रेस थी वो क्या थी। एक सफ़ा हम पढ़ेंगे, पहला हमने पढ़ लिया था, एक ये पढ़ेंगे सिर्फ। तो शुरू करते हैं। विद हिज रियम कंसोलिडेटेड, अपने रियम कंसोलिडेट करने के बाद, अपनी सल्तनत को मुस्तहकम करने के बाद, अब्दुर्रहमान टर्न टू द आर्ट ऑफ पीस, वो आर्ट ऑफ पीस की तरफ मुड़ गया, वो फनून लतीफ़ा की तरफ मुड़ गया। इन विच ही शोड हिमसेल्फ एज ग्रेट एज इन द आर्ट ऑफ वार, उसने उसमें भी अपने आप को ऐसे ही मनवाया जैसे उसे जंग में अपने आप को मनवाया था। ही ब्यूटिफाइड द सिटीज ऑफ हिज डोमेन, उसने अपनी डोमेन के अपने जितने भी उसकी अपनी सल्तनत के जितने भी शहर थे उनको खूबसूरत किया। बिल्ट एन एक्विडक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ प्योर वाटर टू द कैपिटल, एक्विडक्ट उसने एक आबरेज तामीर कराई, उसने अपने कैपिटल तक पानी की प्योर सप्लाई के लिए एक आबरेज तामीर करवाई। इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉल राउंड इट, उसने अपने शहर के गिर्द एक फसील, एक दीवार कंस्ट्रक्ट करवाई। एंड इरेक्टेड फॉर हिमसेल्फ अ पैलेस, उसने अपने लिए एक पैलेस बनवाया। एंड गार्डन आउटसाइड कार्डोवा, और कुर्तबा के बाहर उसने एक गार्डन बनाया। इन इमिटेशन उस तर्ज पर ऑफ द पैलेस, उस महल की तर्ज पर। बिल्ट इट बाय एन एंसेस्टर, उसके जद्दे अमजद की ने जो बनाया था। इन नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया, शुमाल मशरकी शाम में उसके एक बुजुर्ग ने, जद्दे अमजद ने, इंसेस्टर ने एक महल बनाया था। उसकी तर्ज पर उसने एक वहां महल बनाया, एक बाग लगवाया। टू हिज विला, अपने विला तक, अपने महल तक। ही ब्रॉट, वो लाया वाटर, पानी। एंड इंट्रोड्यूस्ड, पानी लाया और इंट्रोड्यूस करवाया। उसने क्या इंट्रोड्यूस करवाए? एक्सोटिक प्लांट्स, गैर मुल्की पौधे, सच एज पीचेस एंड पोमेग्रेनेट, और उसने आड़ू और अनार के पौधे उसमें वो मुतारफ करवाए। टू अ लोनली पाम ट्री इन हिज गार्डन, अपने बाग में एक वाहद पाम के ट्री से, जो कि सेट टू बी फर्स्ट इंपोर्टेड फ्रॉम सीरिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शाम से पहला मंगवाया जाने वाला, इंपोर्ट किया जाने वाला पौधा था। उससे वो, उसके साथ वो उसको वो कहता ही ड्रेस, उसने उसको देखकर कहे कुछ सम टेंडर वर्सेस ऑफ हिज ओन कंपोजिशन, उसने अपने लिखे हुए बड़े नर्म नाजुक से, बड़े नर्म गुदाफ से कुछ शेर लिखे उसके बारे में। ये पैरा कंप्लीट हुआ। 2 years बिफोर, 2 साल पहले, हिज डेथ, अपनी मरने से 2 साल पहले, इन 788 में, अब्दुर्रहमान फाउंडेड द ग्रेट मस्जिद ऑफ कार्डोवा, अब्दुर्रहमान ने मस्जिद कुर्तबा की बुनियाद रखी। एज ए राइवल टू द टू मस्जिद ऑफ इस्लाम इन यरूशलेम एंड मक्का, मक्का और यरूशलेम की मसाजिद के मुताबिक, उनके मुकाबले में उसने एक मस्जिद की बुनियाद रखी। कंप्लीटेड एंड इनलार्ज्ड बाय हिज सक्सेसर, वो जिसको बाद में उसके जानशी जो थे उन्होंने कंप्लीट भी किया और वसी भी किया। इट सून बिकेम द श्राइन ऑफ वेस्टर्न इस्लाम, जो कि मगरबी इस्लाम का मगरब में एक मुकद्दस जगह बन गई। श्राइन कहते हैं दरबार को भी कहते हैं, मुकद्दस जगह को कहते हैं, मुकद्दस जगह बन गई। ये सवालों के जवाब भी कैटर किए जा रहा हूँ, साथ साथ समझ आपको आनी चाहिए। अगर कोई मसला है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर ये है, यहाँ से प्रॉब्लम है, मैं ज़रूर बयान करूँगा। तेज़ी से इसलिए पढ़ रहा हूँ बेटा कि टाइम बड़ा लग जाता है, फिर आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ताकि आप सुनने वाले बने। मैं तेज़ी से पढ़ रहा हूँ, किताब खोल कर रखें सामने, देखते रहें, आपको समझ आएगी। विद इट्स फॉरेस्ट ऑफ स्टेटली कॉलम्स, फॉरेस्ट तो जंगलों कहते हैं, झुंड कह लें आप, बड़े बड़े कॉलम्स, यानी कि कॉलम्स की जो हम पिलर्स होते हैं, पिलर्स की के एक पूरे झुंड के साथ। एंड इट स्पेशियस को आउटर कोर्ट, और बड़े स्पेस से है, स्पेस होता है खुली जगह, और खुले सहन की वजह से, वो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो मस्जिद उसने तमीर करवाई थी, दिस नोबल स्ट्रक्चर, ये जो मुकद्दस जगह थी, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ क्रिश्चियन कैथेड्रल इन 1236 में इस मस्जिद को
क्रिश्चियन के एक चर्च में बदल दिया गया, है सर्वाइव टू द प्रेजेंट डे, आज भी मौजूद है अंडर द पॉपुलर नेम ला मस्क्विटा, द मस्जिद के नाम से आज भी मौजूद है। ये मस्जिद आज भी ला मस्क्विटा के नाम से मौजूद है, जो उसने तामीर करवाई थी बड़े शौक से कंप्लीट, जिसे उसके जानशीनों ने बाद में कंप्लीट भी किया था, और ये वेस्टर्न इस्लाम में एक मुकद्दस जगह बन गई। तो बिसाइड इसके अलावा द ग्रेट मस्जिद के अलावा द कैपिटल कुड ऑलरेडी बूस्ट अ ब्रिज, कैपिटल में एक शानदार काबिल फखर ब्रिज भी था ओवर द क्वाड्रिलक्यूवर करप्टेड फ्रॉम द अरबिक नेम मीनिंग द ग्रेट रिवर, अजीम दरिया से उलट पुलट हुआ है कि नाम करप्ट हुआ है, नाम अरबी का नाम से क्वाड्रिलक्यूवर बना है। तो वो पुल भी था उसके ऊपर, लार्ज लेटर बाद में लार्ज हुआ टू 17 आर्च, जिसकी फिर 17 महराबें बाद में बनाई गई, उसको भी बड़ा कर दिया गया। ये भी उस शहर में एक बहुत बड़ा दरिया था। मस्जिद की बात तो मैंने कर ही दी है। नार वर द इंटरेस्ट ऑफ द फाउंडर ऑफ उमैया डायनेस्टी, इस बनु उमैया की रजीम की बुनियाद रखने वाले, बनु उमैया की हुकूमत की बुनियाद रखने वाले बानी की सोच लिमिटेड टू द मटेरियल वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों की मादी फलाह बहबूद तक की उसकी सोच महदूद नहीं थी। इन मोर देन वन सेंस ही इनिशिएटेड द इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, उसने एक इल्मी तहरीक भी, एक आलमा फाजलाना और एक इल्मी तहरीक भी शुरू की, विच मेड इस्लामिक स्पेन फ्राम 9th to 11th सेंचुरी, जिसने इस्लामी स्पेन को 9वीं से 11वीं सदी तक क्या बना दिया जी, वन ऑफ द 2 सेंटर्स ऑफ वर्ल्ड कल्चर, दुनिया की 2 सकाफती कल्चर में से एक बना दिया। यानी दुनिया में उस सकाफत के 2 कल्चर थे, 2 थे, उनमें से एक स्पेन को बना दिया, उसकी मेहनत ने, उसकी जुर्रत ने और उसकी इल्मी सोच ने, उसकी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ने। अगला पैरा शुरू करते हैं जी। कैलिफ अब्दुर्रहमान कोर्ट, अब्दुर्रहमान की जो कोर्ट थी, जो दरबार था, वाज वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस इन ऑल यूरोप, पूरे यूरोप में सबसे शानदार किस्म का ये दरबार था। इट रिसीव्ड इनवॉइस, यहाँ पे आते सफीर, इनवॉय होता है सफीर, फ्रॉम द बैजेंटीन एम्पायर, बाजंतीनी सल्तनत से भी, एज वेल एज फ्रॉम द मोनार्क्स ऑफ जर्मनी, इटली एंड फ्रांस, इटली, जर्मनी और फ्रांस के बादशाहों की तरफ से भी वहां पे सफीर आया करते थे। इतना शानदार वो दरबार था। इट्स सीट कार्डोवा, उसका दारुल करतबा, विद 500,000 इनहेबिटेंट्स, जिसमें 5 लाख लोग आबाद थे, 700 मसाजिद, 700 मस्जिदें, 300 पब्लिक बाथ और 300 अवामी गुसल खाने थे। यील्डेड इन द मैग्निफिशेंस, शानदार शान शौकत, ओनली टू बगदाद एंड कांस्टेंटिनोपल, कांस्टेंटिनोपल कहते हैं कस्तंतुनिया को, तुर्की की इस्तांबुल का नाम था। ये इस्तांबुल, ये कह लें कस्तंतुनिया और बगदाद से जरा ही कम थी इसकी शान शौकत। ये इतना शानदार था कि ये 2 मुसलमानों के मरकज़ थे, उनसे थोड़ी सी इसकी कम थी शान शौकत के। वहाँ पे था क्या, सवाल में आ सकता है। 700 मसाजिद, 3 अवामी गुस्ल खाने थे। द रॉयल पैलेस नेम्ड ज़हरा, शाही महल जिसका नाम था ज़हरा, विद 400 रूम्स, 400 कमरों के साथ, एन अपार्टमेंट के साथ, हाउसिंग 1000 ऑफ स्लेव्स एंड गार्ड्स, उसमें हजारों गुलाम और गार्ड रहते थे। स्टूड नॉर्थ वेस्ट ऑफ द टाउन ओवरलुकिंग द क्वाड्रिलक्यूवर रिवर, जहां से क्वाड्रिलक्यूवर रिवर का नज़ारा भी होता था। अब्दुर्रहमान III स्टार्टेड इट्स कंस्ट्रक्शन 936, अब्दुर्रहमान ने इसकी तमीर 936 में शुरू की। तो बेटा मार्बल वाज ब्रॉट फ्रॉम नुमीडिया, अब इसके लिए मार्बल कहाँ से लाए, नुमीडिया से इसका मार्बल लाए, एंड कार्थेज से इसका मार्बल लाए। कालम्स कहाँ से लाए, सतून कहाँ से लाए, कालम कहाँ से लाए, ऊपर भी सतूनों का झुंड हमने बात की है, इसके सतून लाए, एज वेल एज बासिन, उसके लिए वो बर्तन होते हैं ऊपर लगे हुए, तसले टाइप लगे होते हैं, बासिन, और जो उसके सतून थे विद गोल्डन स्टेचू, जिसके ऊपर गोल्डन स्टेचू मुजस्मे कुंदा किए हुए थे। बार इम्पोर्टेड, या तो इम्पोर्ट किए उन्होंने, या तो दरामद किए, या रिसीव एज ए प्रेजेंट या गिफ्ट उन्होंने वसूल किए फ्रॉम कॉन्स्टेंटिनोपल, तुर्की की कस्तंतुनिया की तरफ से। एंड 10,000 वर्कमैन विद 15,000 बीस्ट ऑफ बर्डन लेबर्ड ऑन इट फॉर स्कोर ऑफ ईयर्स, 10,000 लोगों ने, मजदूरों ने, 1500 माल बरदार जानवरों ने 20 साल तक इस पर काम किया। इन लार्ज एंड ब्यूटिफाइड बाय लेटर कैलिफ, और इसको बाद में इनलार्ज भी किया और इसकी तज़ीन और आराइश भी की, इसको वसी किया, इसकी तज़ीन और आराइश की। बाद में आने वाले जानशीनों ने अज़हरा क्या हुआ, ये महल बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ हिज रॉयल स्पर्ब हुज रिमेन, और ये अपने शाही मज़ाफ़ाती एरिया जो था, सारे शाही जो जितने शाही इलाके थे उनमें ये उनका मरकज़ बन गया, न्यूक्लियस तो मरकज़ बन गया। अब पार्टली जुज़वी तौर पर एक्सकेवेटेड खुदाई इसकी की गई है इन आफ्टर 1910 कैन स्टिल बी सीन।
1910 में इसकी खुदाई की गई थी और आज भी इसको देखा जा सकता है। इसकी वाक़यात रिमेन्स होता है, वाक़यात एक्सकवेटेड होता है, खुदाई करना। इन अज़हरा में द कैलिफ सराउंडेड हिमसेल्फ विद अ बॉडी गार्ड ऑफ स्लेव्स व्हिच नंबर्ड 3750 यानी 3750 एंड headed his standing army of 100,000 men। उसने अज़हरा में खलीफा जो था वो स्लेव्स, एक बॉडी गार्ड्स की पूरी फौज थी, 3750 लोग, उनमें घिरा रहता था और उसकी स्टैंडिंग आर्मी थी जो हज़ारों लोगों पर मुश्तमिल थी। विद द रेड, उनकी मदद से द कैलिफ नॉट ओनली केप्ट ट्रेजन एंड ब्रिगेडेज इन चेक, ना सिर्फ उसने साजिशों को काबू में रखा बल्कि ब्रिगेडेज यानी डाका, चोरी, राहजनी, इन वारदातों को भी काबू में रखा इन चेक, बट रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ ओल्ड अरब एरिस्टोक्रेसी। इनकी मदद से उसने ना सिर्फ ये वारदातें काबू की, साजिशें काबू की, बल्कि उसने इनकी मदद से जो अशराफिया थी ना, अरब की पुरानी अशराफिया, जो उमरा और रऊसा होते हैं जिनका अपना ही, जैसे यहाँ जगीरदारा निज़ाम चलता है, वडेरा शाही, ये सब को उसने काबू में रखा। कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर फ्लोरिश्ड, कॉमर्स और ज़राअत बड़ी तरक्की की उसने। एंड द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द स्टेट वर मल्टीप्लाइड, और उस सल्तनत के लिए जो इनकम के सोर्स थे वो मल्टीप्लाई हो गए, ज़रब हो गए और आ गए और बढ़ गए। द रॉयल रेवेन्यू अमाउंटेड 62,45,000 यानी कि 62,45,000 दिनार रेवेन्यू हो गया, आमदनी हो गई। 6 मिलियन कर लें आप, 6 मिलियन एंड 24 6 मिलियन 2,45,000, 62,45,000 दिनार, अ थर्ड ऑफ विच, इसका 1/3 सफिस्ट फॉर द आर्मी, ये 1/3 आर्मी के लिए काफ़ी था, एंड अ थर्ड फॉर पब्लिक वर्क्स, और बाकी 1/3 जो था वो पब्लिक वर्क्स के लिए काफ़ी था। 1/3 वाइल द बैलेंस वॉज प्लेस्ड इन रिजर्व, बाकी जो बच जाता था वो बैलेंस वो करते रिजर्व में रख लेते थे, उसको महफूज रखते थे। कहता है कि नेवर बिफोर कार्डोवा सो प्रॉस्पेरस, इससे पहले कुर्तुबा कभी भी इतना खुशहाल नहीं हुआ था। अंदलुसिया सो रिच एंड स्टेट सो ट्रायम्फेंट, और उंदलस जो था कभी भी इतना अमीर और इतना फातेह नहीं हुआ था। ऑल दिस वाज अचीव्ड, ये सब कुछ अचीव किया गया बेटा थ्रू द जीनियस ऑफ वन मैन, एक शख्स की जहानत से अचीव किया गया। ही डाइड एट द राइप एज ऑफ 73, वो राइप एज किसे कहते हैं भाई, पुख्ता उम्री, 73 साल की पुख्ता उम्री में फौत हुआ। एंड ही लेफ्ट द स्टेटमेंट, उसने एक स्टेटमेंट छोड़ी, उसने कहा वही जो वी आर टोल्ड, जो हमें बताई जाती है, विच सेड दैट ही हैड ओनली 14 days ऑफ हैप्पीनेस, उसने कहा मैंने सिर्फ 14 दिन खुशी के देखे। इतना बड़ा बादशाह बना, इतनी तरक्कियाँ, इतने महल, मसाजिद, गुसल खाने, शहरों के शहर, फतूहात, ताकत, फौज, कहता मैंने 14 days ऑफ हैप्पीनेस देखे उसने। ये है बेटा अब्दुर्रहमान की कहानी, ज्वेल ऑफ वर्ड के नाम से आपके सिलेबस में 10वें लेसन के नाम से 10वें नंबर पर मौजूद है। शौक़ से सुनिए, शौक़ से पढ़िए। कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, कमेंट ज़रूर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो इट्स अप टू यू, कोई इशू नहीं है। अगर आप यही मेरा लेसन सुना है तो इससे पिछला आप लेक्चर ज़रूर सुन लें इसी सबक का, और अगर आपने अगले नहीं देखे तो अगले आपको लिंक मिल जाएंगे इसी वीडियो के नीचे, कमेंट में सारे लिंक्स मौजूद हैं। इसके साथ ही मुझे अपने टीचर एडित बसम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।